जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अनेक नाम और अनेक स्वरूप हैं। उन्हीं एक स्वरूपों में एक उनका रूप है अनंत का रूप। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे एक सुरक्षा कवच की प्राप्ति होती है। उसके अंदर से डर समाप्त हो जाता है और वह किसी भी परिस्थिति में डट कर खड़े होने के लिए तैयार हो जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत महाभारत काल से चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से पांडवों ने इस व्रत को किया और विधि विधान से इसका पूजन किया, जिससे उन्हें हर संकट से मुक्ति मिली। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अनंत चतुर्दशी का व्रत इतना ज़्यादा सरल होता है कि घर का हर व्यक्ति इसे कर सकता है। इस व्रत में आपको जो पूजा करना होता है वो सूर्योदय से लेकर मध्याह्न काल तक अर्थात दोपहर काल तक अपनी पूजा संपन्न कर लेनी होती है। इस व्रत में नमक खाना वर्जित होता है और साथ ही साथ इस व्रत में सूर्यास्त होने से पहले तक, जब आपकी पूजा समाप्त हो गई तो सूर्यास्त होने से पहले तक आपको एक समय आपको भोजन करने का नियम है, लेकिन वो भोजन आपका मीठा होना चाहिए क्योंकि इस व्रत में आपको नमक खाना वर्जित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं अनंत चतुर्दशी से संबंधित सारी जानकारी आपको दूंगी कि किस आसान विधि से हम स्वयं से पूजा कर सकते हैं, किस दिन ये व्रत पड़ रहा है, इसका पूजा का मुहूर्त कब कब है और इस दिन कौन कौन से अच्छे संयोग पड़ रहे हैं। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। और इसके साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। आइए जानते हैं कि किस आसान विधि से हम अनंत चतुर्दशी की पूजा घर पे स्वयं से कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्रों में उल्लिखित है कि इसका पूजा हमें किसी नदी या तालाब के किनारे करना चाहिए, लेकिन ये हम सभी से संभव नहीं हो पाता है, तो हम घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से इसकी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए व्रत के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान ध्यान करने के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और जिस भी जगह पे हमें पूजन करना है वहाँ की जमीन हमें बिल्कुल साफ सुथरी कर लेनी है, क्योंकि उसी जमीन पे हमें दीपक प्रज्वलित करना है, कलश की स्थापना करनी है, वहीं पे बैठ के हमें पूजन करना है और हमें कथा का श्रवण करना है। तो वहाँ की जमीन बिल्कुल साफ और सुथरी होनी चाहिए। और जिस जगह पे हमें पूजन करना है सबसे पहले हमें वहाँ पे एक दीपक प्रज्वलित करनी है और एक कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापित करने के पश्चात कलश के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी है। अगर हमारे पास मूर्ति उपलब्ध नहीं है तो हम भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर लेटी हुई कोई तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। और इतना कार्य करने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, इसमें अनंत सूत्र का निर्माण करना, क्योंकि इसमें हम भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करते हैं। तो अनंत सूत्र का निर्माण जो होता है सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो ये काम हम स्वयं से भी कर सकते हैं, अर्थात अनंत सूत्र का निर्माण हम स्वयं से भी कर सकते हैं और हम मार्केट से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि व्रत के 1-2 दिन पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा अनंत सूत्र बिकने लगता है। तो हम मार्केट से भी ले सकते हैं और स्वयं से भी घर में तैयार कर सकते हैं। लेकिन घर में तैयार किया हुआ अनंत सूत्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। तो आगे के वीडियो में मैं आसान तरीके से कैसे अनंत सूत्र तैयार किया जाता है वह मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप स्वयं से अनंत सूत्र तैयार कीजिए। इसके लिए आपको सफ़ेद कच्चा सूत भी आप ले सकते हैं और आप मौली भी ले सकते हैं। तो घर के जितने भी आपके सदस्य होते हैं, जितने भी मेंबर आपके घर में हैं, उन सभी के लिए अनंत सूत्र तैयार करना होता है। तो 14 धागे आपको लेने होते हैं और उन 14 धागों में आपको 14 गांठ लगानी होती है। आप अपने घर के हिसाब से जितने सदस्य आपके लोग हैं उस अपने अनंत सूत्र का निर्माण कीजिए। और अनंत सूत्र का निर्माण करते हुए हमें लगातार ओम अनंताय नमः इस मंत्र को लगातार बोलते रहना है, ताकि उसमें उसकी जो पवित्रता होती है, जो ताकत होती है और उस मंत्र का जो शक्ति है उस हमारे अनंत सूत्र में जाए। उसके पश्चात अनंत सूत्र को हमें एक लकड़ी की पीढ़ा पे स्थापित करना है। एक लकड़ी का चौकी लेके उस पर स्थापित करना है। अगर ये उपलब्ध आपके पास नहीं है तो आप कोई बड़ी थाली भी ले सकते हैं, उसमें भी आप अनंत सूत्र रख सकते हैं। तो अनंत सूत्र को स्थापित करने के पश्चात उस अनंत सूत्र की हमें षोडशोपचार विधि से या पंचोपचार विधि से हमें पूजन करना है। जो भी आसान तरीका आपको आता है उस विधि से उनका पूजन कीजिए। उन्हें आप जल अर्पित कीजिए, उन्हें आप हल्दी कुमकुम चंदन सब कुछ अर्पित कीजिए, उन्हें फूल अर्पित कीजिए, उन्हें धूप दिखाइए, उन्हें दीप दिखाइए, उनका आरती कीजिए आप। उसके पश्चात आप कथा का श्रवण कीजिए। और उन्हें इस दिन भगवान विष्णु को सेवई का भोग लगाया जाता है और भगवान विष्णु को पूड़ी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इस व्रत में ये नियम ही है कि मीठी सेवई बना के भगवान विष्णु को और पूड़ी बना के भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। और यही प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण करते हैं और जब आप किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाते हैं तो उसे भी यही प्रसाद जो उन्हें ग्रहण करवाना होता है। तो भगवान विष्णु को मीठी सेवई का और पूड़ी का भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा।
विधि विधान से पूजन कीजिए, कथा का श्रवण कीजिए और जब आपका पूजन संपन्न हो जाए, आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में आप बुला लीजिए, उन्हें अन्न ग्रहण करवा दीजिए। अगर ये संभव नहीं है तो आप ब्राह्मण के घर आप भोजन भिजवा भी सकते हैं। तो जब पूजा आपका संपन्न हो जाए, और ये पूजा हमें प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक अर्थात दोपहर काल तक संपन्न कर लेना है। पूजन समाप्त होने के पश्चात जो हमने अनंत सूत्र जो तैयार किया हुआ है वो अपने घर के सभी सदस्यों के हाथों में बांधना है। जो पुरुष हैं वो अपने दाहिने हाथ में अर्थात राइट हैंड में बांधेंगे और जो महिलाएं हैं अपने लेफ्ट हैंड में अर्थात अपने बाएं हाथ में बांधेंगी। तो उस अनंत सूत्र को आपको बांधना है और ये अनंत सूत्र आपको 14 दिनों तक अपने हाथ में बांध के रख लेना है। और जिस दिन पितृ विसर्जन होता है उसी दिन हमें यह अनंत सूत्र खोलना होता है। या तो उसे हम गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं या फिर हम इसे अपने घर में ही किसी गमले की मिट्टी में इसे हम नीचे दबा देते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि 2023 में अनंत चतुर्दशी का व्रत कब पड़ेगा, चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका समापन कब हो रहा है, पूजा का मुहूर्त कब से कब तक है। तो 2023 में भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 27 सितंबर दिन बुधवार की रात्रि में 10:18 पे हो रहा है और चतुर्दशी तिथि का समापन 28 सितंबर दिन गुरुवार की शाम में 6:49 पे हो रहा है। तो इस प्रकार 28 सितंबर को हमें उदय तिथि के आधार पे भी और मध्याह्न काल में भी हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त होनी चाहिए। तो उसके आधार पे ही 2023 का अनंत चतुर्दशी का व्रत 28 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को अर्थात गुरुवार को रखा जाएगा। 28 सितंबर को चतुर्दशी तिथि जो है वो शाम में 6:49 पे समाप्त हो जा रही है। तो इसीलिए इस दिन जो पूजा का मुहूर्त है वो हमारे पास सुबह में 5:49 से लेकर शाम में 6:49 तक है। तो ये तो हो गई हमारी जो पूजा का जो मेन मुहूर्त वो आपका है कि इस बीच तक आपको पूजा कर लेनी है, सुबह में 5:49 से लेकर शाम में 6:49 तक। लेकिन आगे मैं आपको चौघड़िया के हिसाब से और भी अच्छे मुहूर्त बता रही हूँ कि उन मुहूर्तों में आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। इसलिए वीडियो आगे भी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। 28 सितंबर का जो हमारा अनंत चतुर्दशी का व्रत है यह गुरुवार के दिन पढ़ने से इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार का दिन तो वैसे ही भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और इसके साथ ही साथ हमें इस दिन रवि योग का संयोग प्राप्त हो रहा है जो कि पूरे दिन है और आधी रात्रि तक हमें प्राप्त हो रहा है। रवि योग 28 तारीख को सुबह में ही हमें 5:49 से प्रारंभ हो जा रहा है और रात्रि में 1:48 तक प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन हमें पूरे दिन हमें रवि योग प्राप्त हो रहा है और बृहस्पतिवार होने की वजह से यह व्रत जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ गया है। अनंत चतुर्दशी की पूजा प्रातः काल से लेकर मध्याह्न काल तक अर्थात दोपहर काल तक में संपन्न कर लिया जाता है। तो उसके लिए दिन के शुभ की चौघड़िया के हिसाब से सुबह में 10:19 से लेकर दोपहर में 2:48 तक में हमें बहुत ही अच्छा मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस समय हमें 10:19 से लेकर दोपहर में 2:48 तक में हमें चर की चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया और अमृत की चौघड़िया, ये तीनों चौघड़िया हमें प्राप्त हो रही है जो हमारी पूजा के लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ है। तो हमें अपना पूजा इसी समय में संपन्न कर लेना है, सुबह में 10:19 से लेकर दोपहर में 2:48 तक में। अनंत चतुर्दशी का व्रत जितना ज़्यादा सरल है उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि इस व्रत के माध्यम से हम अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर घर में कोई सदस्य बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है, किसी समस्या से वो ग्रसित है, तो उसके लिए भी कोई भी व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है और उस समस्या से वो छुटकारा पा सकता है। तो यह जो व्रत है, हम इस व्रत के माध्यम से हम अपनी किसी भी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस व्रत को आप सभी लोग कीजिए और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।